हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश बागड़ी पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बेसिक्स समझे थे। हमने एक्सरसाइज 7.1 भी शुरू कर दी थी। एक्सरसाइज 7.1 के हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करना ना भूलें। सो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5th। तो देखिए क्वेश्चन 5th 7.1 का जो क्वेश्चन 5th है, क्वेश्चन 5th में क्या बताया जा रहा है, लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं ये एंगल ए है। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो है एल। ये एल लाइन जो है ये एंगल ए के बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल। बी जो है एल के ऊपर कोई एक पॉइंट है जो यहाँ दिख रहा है हमें। बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। बी से आर्म, ये जो ए की एंगल ए की आर्म्स है इसके ऊपर बी से बाइसेक्टर परपेंडिकुलर्स बनाए गए हैं। एक बनाया है बी क्यू, दूसरा बनाया है बी पी। ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं जो आर्म्स के ऊपर बनाए गए हैं। शो दैट एंगल ए पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल ए पी बी, ये रहा ए पी बी ट्रायंगल और ये बन रहा है ए क्यू बी ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये आप लोगों को प्रूव करना है। अब देखिए ये आप कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देंगे। ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं हम वापस से इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी, है ना। ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखें, क्योंकि ये जो लाइन एल है ये ए की बाइसेक्टर थी, इसका मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी ए क्यू, ये वाला एंगल और एंगल बी ए पी, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। वाई? बिकॉज एल इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देन एंगल क्यू और एंगल पी ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखे हैं और ए बी लाइन कॉमन हो गई है। ए बी क्या हो गया है? दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो गया है। तो अब अगर आप ध्यान दें यहाँ से हम शुरू करें, एंगल एंगल साइड, ये वाली जो साइड है एंगल एंगल साइड, यहाँ पर भी एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। कौन से दोनों एंगल्स? एंगल क्यू ए बी और एंगल पी ए बी इक्वल हो गए। वाई? बिकॉज एल इज़ बाइसेक्टर। फिर एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, ईच 90 डिग्री एंड ए बी कॉमन। सो ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी बी बाय एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। देखिए अब वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है जो अभी हमने समझी, वही हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स में एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी हमने देख लिया। पी ए बी और क्यू ए बी इक्वल क्यों हैं? सिंस, कारण लिखना है आपको, सिंस एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देन एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी। ए पी बी ए क्यू बी दोनों इक्वल हैं। वाई? बिकॉज ईच 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दिस इज कॉमन साइड। Therefore, triangle APB is congruent to triangle AQB by angle angle side congruency rule. AAS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके बचे हुए पार्ट्स तो इक्वल हो ही जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। बी पी और बी क्यू जो है वो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी। वाई? सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और जब बी पी बी क्यू के इक्वल हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए। एंगल ए की आर्म से बी पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है। हैंस द क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है, इन द फिगर ए सी इज इक्वल्स टू ए ई। ये देखिए कुछ क्वाड्रिलेटरल जैसा आपको नज़र आएगा। इसमें सबसे पहली कंडीशन दी है ए सी और ए ई इक्वल है, दिख रही है लाइन आपको ए सी और ए ई। दूसरा कंडीशन दी हुई है ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, आपको इस फिगर में नज़र आ रहा होगा ए बी और ए डी भी। तो ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल गिवन है।
शो दैट बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, हमें प्रूव करना है कि बी सी और डी ई की लेंथ इक्वल है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे, हम एक बार फिर समझेंगे। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, आपको कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं। ट्रायंगल बी ए सी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ट्रायंगल बी ए सी, और दूसरा ट्रायंगल आप मैं दूसरे फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ, डी ए ई। बी ए सी और डी ए ई, ये दो ट्रायंगल्स आप कंसीडर करेंगे। अब अगर आप देखें इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ ये जो एंगल है, ये जो साइड है ए बी साइड इक्वल गिवन है ए डी के, तो ये हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि ए सी इज़ इक्वल्स टू ए ई, ये भी गिवन है ना, ये गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ गिवन थी। अब तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है, तीसरी इन्फॉर्मेशन है कि एंगल बी ए डी, ये छोटा वाला एंगल बी ए डी, ये यहाँ तक का बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी मतलब इतना एंगल यहाँ तक का, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हैं। तो अब अगर आप दोनों एंगल्स में देखें तो ये वाला जो फैक्टर है एंगल डी ए सी दिख रहा है, डी ए सी, हम इसको अगर इन दोनों एंगल्स में ऐड कर दें, अगर इन दोनों एंगल्स में ऐड कर दें तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा। अगर हम इसको इन दोनों एंगल्स में जो ब्लू कलर से ड्रॉ करे हैं, ब्लू कलर्स के एंगल्स में हम दोनों जगह एंगल डी ए सी ऐड कर दें, अगर हम डी ए सी ऐड कर देते हैं तो हमें फाइनली क्या वैल्यू मिल जाएगी, एंगल बी ए सी दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये वाले एंगल के इक्वल मिल जाएगा। अब ज़रा ये दोनों ट्रायंगल्स देखिए, ट्रायंगल बी ए सी और ट्रायंगल ई ए डी, बी ए सी और ई ए डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो ए बी ए डी के इक्वल गिवन, ए सी ए ई के इक्वल गिवन, और एंगल बी ए सी एंगल ई ए डी के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। हैंस द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इसका मतलब बी सी इज इक्वल्स टू डी बाय सी पी सी टी, ये जो बी सी साइड है ये बी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, डी के इक्वल बाय सी पी सी टी। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम प्रूव कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए एक बार फिर वापस से समझेंगे विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट। सबसे पहली कंडीशन क्या गिवन है हमें, सबसे पहली कंडीशन गिवन है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू ई ए सी, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था। हमने क्या किया, एंगल डी ए सी, ये छोटा वाला जो एंगल है दोनों साइड ऐड कर दिया, डी ए सी हमने दोनों साइड ऐड किया, तो बी ए डी में डी ए सी ऐड करने पर हमें मिल गया बी ए सी, और ई ए सी में अगर हम डी ए सी ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई ए डी एंगल मिलेगा। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये ई ए डी होगा, ई ए सी नहीं होगा, ई ए डी, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंगल ई ए डी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो एंगल लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ई ए सी नहीं आएगा, यहाँ आएगा एंगल ई ए डी, ओके। नाउ अब दोनों ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए, कौन से दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई, वही ए बी सी जिसको मैं बी ए सी बोल रहा था और ई ए डी बोल रहा था, ये वही दोनों ट्रायंगल हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई गिवन, और एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, ये तो अभी हमने प्रूव करा। सो द ट्रू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब बी सी इज इक्वल्स टू डी, हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन 7 समझते हैं। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, दिख रही है ए बी आपको, एक लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। पी इज़ इट्स मिड पॉइंट, पी ए बी का मिड पॉइंट है। पी क्या है, पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी और ई ए बी के सेम साइड पर हैं, आपको दिख रहे हैं ऊपर की तरफ बने हुए। सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल बी ए डी, ठीक है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, दिस इज एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई मीन्स दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है।
उसके बाद एंगल ई पी ए मतलब ये जो दो लाइंस दिख रही है ना, ये वाला एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी मतलब ये वाला एंगल। ये सब गिवन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव दैट एंगल डी ए पी, दिख रहा है आपको, डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी। डी ए पी ये पूरा खुला हुआ एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी, ये आपको प्रूव करना है। और ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, ये भी आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होगा, फिर हम रेफरेंस लेंगे फिगर का, फिगर के रेफरेंस से हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर से हम कंसीडर करेंगे फिगर के रेफरेंस में ही। सबसे पहले मैं कौन से दो ट्रायंगल्स प्रूव करने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। एंगल डी ए पी मतलब ये वाला ट्रायंगल डी ए पी, और एंगल ई बी पी, ये दोनों ट्रायंगल्स मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स अब हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे वो समझेंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर बोलेंगे कि सिंस P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ये दोनों लेंथें इक्वल हो जाएगी, दोनों लेंथ्स इक्वल होंगी। तो ये पहली चीज़ हो गई प्रूव। उसके बाद हमें कंडीशन दी हुई थी कि एंगल डी ए पी मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ई बी पी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हैं क्वेश्चन में। तो ये जो एंगल है दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, एंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी पी, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हमने बता दिए। ये दोनों एंगल्स इक्वल बताने के बाद अब हमें ऑलरेडी ये गिवन था कि एंगल, ये ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी दैट एंगल ए पी ई या ई पी ए ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, इसके इक्वल है। अब इन दोनों एंगल्स में अगर हम ये बीच वाला एंगल ऐड कर दें, एंगल डी पी ई है ना, सपोज हमने दोनों एंगल्स में ये एंगल ऐड कर दिया, डी पी ई एंगल ऐड कर दिया, तो डी पी ई ऐड करने पर हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा, डी पी ई एंगल हमें ऐड करने पर एंगल मिलेगा एंगल ए पी डी, ये ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई पी बी, ये वाला एंगल। ठीक है, अब आप दोनों ट्रायंगल्स वापस से रियलाइज़ करें और एक बार आप वापस से समझें तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है। पहला ट्रायंगल हमने लिया है डी ए पी, ये वाला पहला ट्रायंगल लिया है। दूसरा ट्रायंगल लिया है ई पी बी, ये ई पी बी ये वाला ट्रायंगल लिया है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले हमने ये बता दिया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। फिर हमने ये बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल्स को भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, फिर हमने तीसरी इन्फॉर्मेशन ये बताई, तीसरी इन्फॉर्मेशन में हमने प्रूव किया कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल, ये देखिए एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब यहाँ पर एक बार थ्योरी में भी देखेंगे ये चीज़, चलिए देखते हैं। दोनों ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, वाई, बिकॉज पी इज़ द मिड पॉइंट, है ना, पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इसका मतलब ए पी और बी पी की लेंथ इक्वल है। ए पी बी पी इक्वल होने के बाद फिर एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी, ये तो गिवन ही है कि बी ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, फिर एंगल ई पी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी पी ए, ये भी गिवन था। अब इसके अंदर हमने अपने मन से क्या किया, एंगल डी पी ई को दोनों साइड ऐड कर दिया। ठीक है, एंगल डी पी ई दोनों साइड ऐड किया, तो डी पी ई दोनों साइड ऐड करने पर क्या मिल गया हमें, एंगल डी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई पी बी, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, और फाइनली बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब ए डी लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, ए डी और बी ई इक्वल हो गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, कीप वॉचिंग।